हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो हैं वो शिक्षक भर्ती यानी कि टीचिंग भर्ती की शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे होंगे। चाहे वो किसी भी स्टेट का हो, चाहे वो यूपी का हो, एमपी का हो, बिहार का हो या वो वेस्ट बंगाल का हो, कोई भी स्टेट के आप अगर हैं तो आप उम्मीद करता हूँ कि आप इस चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो आप शिक्षक भर्ती की ही तैयारी कर रहे होंगे। सो हम लोगों को क्या होता है कि अपने स्टेट में शिक्षक भर्ती इस समय निकल नहीं रही है। अभी बिहार की टीआरई वगैरह जो चल रही थी, ठीक है, तो वो अभी दिसंबर के बाद कहीं होने वाली है। तो अभी आप लोगों के लिए, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख लिया है, कि मध्य प्रदेश में यानी कि एमपी में एक टीचिंग भर्ती जल्दी होने वाली है, उसकी संभावना प्रबल है। सो इसकी अभी क्या सिचुएशंस हैं और अभी एमपी टेट अभी नोटिफिकेशन उसका आ चुका है, उसके बारे में जानकारी मैं पूरी दूंगा। और एमपी में भर्ती, शिक्षक भर्ती कब तक होने वाली है उसके बारे में भी जानकारी आपको मैं दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं एमपी टेट की। तो जैसे हमारे स्टेट यानी कि यूपी में रहता हूँ, तो जैसे यूपी में यूपी टेट होता है ना, और बिहार में बिहार टेट होता है, वेस्ट बंगाल में वेस्ट बंगाल टेट होता है। हर स्टेट का एक अपना एक स्टेट टेट होता है। तो ऐसे ही मध्य प्रदेश का एक स्टेट टेट है जो कि इसको बोला जाता है एमपी टेट, ठीक है। एमपी टेट ये होगा जो हमारे जूनियर लेवल पे भी होगा और प्राइमरी लेवल भी होगा, टीजीटी पीजीटी सब लेवल में होगा ये, ठीक है। अभी इसमें हम क्या देखिए हम स्पेशली यहाँ पे प्राइमरी और जूनियर की बात करेंगे। प्राइमरी में और जूनियर में दोनों में एमपी टेट होने वाला है। तो आप अगर एमपी में अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एमपी टेट ही पास होना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि सीटेट पास हो जाते हैं, तो कोई कोई स्टेट होता है जो कि सीटेट को अपने शिक्षक भर्तियों में उसको वैध मानता है, कोई कोई नहीं मानता, कोई कोई स्टेट है ना। जैसे यूपी है, यूपी में जो सीटेट है उसके बेस पे भी हम लोग सुपर टेट के एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बट एमपी में ऐसा नहीं है। एमपी में आपको एमपी टेट पास होना अनिवार्य होगा। सबसे पहले अगर एमपी में आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एमपी टेट पास होना ज़रूरी है, ठीक है ना। एमपी टेट जो है वो 1 अक्टूबर से इसका फॉर्म जो है वो भरना फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे और 15 अक्टूबर तक ये फॉर्म फिल किए जाएंगे, जैसा कि आप लोग थंबनेल में यहाँ पे देख भी सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद दूसरी चीज़ ये कि जब आप लोग फॉर्म भर चुकेंगे इसके बाद आपको ज़्यादा समय मिलेगा नहीं, मात्र 1 महीने का समय मिलेगा आपको। नवंबर वगैरह में कोई एग्ज़ाम है, एग्जैक्ट डेट जो है वो यहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको 1 महीने का टाइम मिलेगा। तो 1 महीने मेरे हिसाब से जो जो व्यक्ति सीटेट जिसने पास किया है तो वो, जैसे कि आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो कि जिन्होंने सीटेट पास कर लिया है ना। तो अगर आप लोगों ने सीटेट पास कर लिया है तो आपको ये एग्ज़ाम देने में ज़रा भी कठिनाई नहीं होगी, क्योंकि इसका जो इस एग्ज़ाम का जो एग्ज़ाम पैटर्न है बिल्कुल हूबहू एग्ज़ाम जो है वो सीटेट से संबंधित है ना, सीटेट के तरीके ही आता है। तो जिस तरीके से सीटेट में 15 नंबर का पेडागोजी सेक्शन आता है सारे सारे सब्जेक्ट में, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो सीडीपी हो, है ना, चाहे वो मैथ हो, चाहे वो ईवीएस यानी इन्वायरमेंट हो, तो सब में 15-15 नंबर का पेडागोजी आता है सेक्शन और 15-15 नंबर का हमारा सब्जेक्टिव आता है। सेम इसी प्रकार से एमपी टेट का जो सिलेबस है वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें 30 नंबर 150 नंबर का भी पेपर होगा जो कि 2.5 घंटे का ये पेपर होगा, ठीक है। 30 नंबर का ये पेपर इसमें हिंदी का होगा और 30 नंबर का जो हमारा इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू ऑप्शनल जो होती है, इसमें सीटेट में 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होते हैं, इसमें 3 सब्जेक्ट, इसमें उर्दू भी शामिल हो गया है, ठीक है। तो 30 नंबर का हमारा लैंग्वेज हो जाएगा, ये इंग्लिश और संस्कृत, और ये 30 नंबर का हमारी हिंदी, तो 60 नंबर ये हो गए। 30 नंबर का हमारा मैथ जो कि बेसिक मैथ आता है, क्लास 1 to 5 के लिए जो लेवल होता है सीटेट में हमारे, वही लेवल इसमें भी आता है ना। इसके बाद में ईवीएस जो कि पर्यावरण होती है, जो कि हम लोग सीटेट में पढ़ते हैं, वही ईवीएस आ रहा है। और सीडीपी जो कि हम लोग नॉर्मल सीडीपी जो सीटेट में पढ़ते हैं वही सीडीपी इसमें आ रहा है। आप लोग अगर सीटेट की अगर आपने तैयारी की है, चाहे वो आज से 1 साल पहले की हो, चाहे 1.5 साल पहले, चाहे 2 साल पहले, अगर आपने सीटेट की तैयारी की है तो आपको 1 महीने में सारा का सारा सिलेबस आप लोग कंप्लीट कर सकते हैं। कोई इसमें वो दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत उनके लिए आएगी कि 1 महीने में सारा सिलेबस कंप्लीट करना थोड़ा सा कठिन हो जाता है उनके लिए, जिन्होंने ये तैयारी अब 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे उनके लिए, है ना। अगर आपने सीटेट, मेरे हिसाब से मेरा मानना है कि आप लोग सीटेट पास ज़रूर होंगे, है ना। अगर जो लोग सीटेट पास हैं तो आप लोग जो सीटेट के ही जो पुराने नोट्स थे आप उसी को रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। डिट्टो 90% एग्ज़ाम जो है वो हूबहू सीटेट के पैटर्न पे ही आता है। आप लोग जब सीटेट के जो नोट्स हैं वो आप लोग रिवाइज करिएगा, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर के इसके पेपर हैं उसको आप सॉल्व करिएगा, आप लोग सॉल्व कर लेंगे।
मेरा मानना ये है, क्योंकि मैं सॉल्व कर ले रहा हूँ तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। सो इसमें क्या है कि आपको यहाँ पे पास होने के लिए जनरल, आप हम लोग अदर स्टेट से आते हैं, एमपी में जो जाएंगे, जो एमपी का ही है वो तो नॉर्मल उसी स्टेट का निवासी है। अदर स्टेट के जो स्टूडेंट है उसके लिए जो 90 मार्क्स यानी 60% लाना अनिवार्य है। अगर वो 90 नंबर ला रहा तभी वो पासिंग मार्क्स उसमें माने जाएंगे। बात करते हैं कि आप लोगों में से कई लोगों की क्वेरी थी कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जैसा सीटेट में होता है 1% का 1 नंबर मिलेगा, और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सो थोड़ा सा ईजी हो जाता है पास करना, ठीक है ना। सो आप लोगों में से कई सारे लोग होंगे जो कि एमपी में अगर टीचर बनना चाहते हैं, तो आप लोग एमपी टेट पास होना आपके लिए बहुत ही मैंडेटरी है। अगर एमपी टेट अगर आप पास नहीं होंगे तो आप लोग बिहार एमपी में आप लोग एमपी एग्ज़ाम जो शिक्षक भर्ती होगी उसमें शामिल नहीं हो पाएंगे। सो यही खबर थी कि आप लोग एमपी टेट अगर इन लोगों ने निकाला है तो शिक्षक भर्ती की निकालने की उम्मीद है, क्योंकि तभी कोई ना कोई उम्मीद होती तभी आदमी टेट वगैरह निकालता है, ठीक है ना। सो बस यही जानकारी थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। सो आप लोग 1 महीने हैं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस आप लोग करिए, और आई होप सारा चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोगों में से कई सारे लोग जो होंगे जो कि इस चैनल से पहली बार जुड़ रहे होंगे, सो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाइएगा। ऐसे ही जो टीचर किसी भी स्टेट की जो शिक्षक भर्तियाँ होती हैं इससे रिलेटेड जानकारी और मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। दोस्तों कुछ जानकारी थी, मेरे में मैसेज बहुत आ रहे थे कि सीटेट की जो हमारे जो नोट्स हैं, जो सीटेट के जो हमारे क्लासेस वगैरह हैं वो कब से मैं उसको लेना स्टार्ट करूँगा। तो 102 दिन का पीडीएफ बनाने में दोस्तों समय लगता है। तो अभी पीडीएफ बन रही है, पीडीएफ बनाने के बाद फिर उसको मैं रिकॉर्ड करूँगा, उससे प्रोसेस लगता है। अच्छा हाँ, यही काम तो है नहीं मेरे पास कि सिर्फ ये वीडियो बनाना ही है, मेरा अपना भी पढ़ाई है, तो इसके लिए थोड़ा सा समय लगता है। आपको मिल जाएगा सीटेट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो कि दिसंबर में सीटेट होने वाला है ना। और एमपी वालों के लिए भी, अगर आप लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो लेवल से, तो आप लोगों के लिए ये क्लास जो हम आपको अपलोड करेंगे, लगभग जैसे कि पहला जो लेक्चर है वो लगभग उसका पीडीएफ पूरा कंप्लीट हो गया है, वृद्धि एवं विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। तो ये वाला जो टॉपिक है, ये पहला जो मैं वीडियो अपलोड करूँगा इसी टॉपिक से रिलेटेड होगा हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। तो इसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है, बच्चे की ग्रोथ कैसे होती है, उसकी डेवलपमेंट क्या कैसे होती है, क्या होता है, इसके क्या एस्पेक्ट होते हैं, क्या चीज़ होता है, सारी चीज़ इसमें मैं बनाऊंगा इसके बारे में। तो उसमें लगभग ये लंबी वीडियो होगी, आधे घंटे से 40 मिनट की वीडियो होगी, लेकिन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसमें पूरा कंप्लीट मैं उसमें कवर करूँगा, है ना। तो सब चीज़ें बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, तो 1 से 2 दिन हो सकता है कि आप लोगों को और समय लग जाए। सो आप लोग इंतजार करिए, वीडियो जल्दी अपलोड होगी। जो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं कल के अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।